हेलो नमस्कार दोस्तों। बलराज कुमार यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारे पास वीडियो है कि क्लास 9 ऑल बोर्ड के अंदर हमने देखा है कि 1.3 के अंदर 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। कि इसमें अधिकतम संख्या पूछ रहा है, क्या है, हो सकती है। अपने उत्तर के जांच करने के लिए विभाजन किया जा सकता है। हाँ, जांच कर सकते हैं इसकी। कैसे? सबसे पहले वही बात है कि हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे। एक के अंदर भाग लगाना है किसका? 17 का। भाग नहीं जा रहा, सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट, यहाँ 1 0 भाग नहीं जा रहा, दोबारा ऊपर 1.0। अब देखो, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, 17 का पढ़ा लिख लेना है। 17 पढ़ा लिखें इस तरह: 34 37 51 57 64 67 85 87 102 119 8 136 9 153 17 170। ये हो गया। जिसके बाद में क्या है कि अब ऐसी संख्या देखो, या तो वो क्या आनी चाहिए, 17 या फिर 17 से कम। तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या है कि 85 आ रहा है। 85 कितनी बार आ रहे हैं? 85 देखो हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 बार बोलने पर क्या आ रहा है? 85। अब इधर देखो, इधर इनको आस पास देंगे। 10 में से 5 गया 5, इधर क्या बच गया? 9 में से 8 गया 1। आगे क्या करेंगे? आगे पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 और लगा दें, 150। अब क्या आ रहा है? 136। 136 आ रहा है, कितनी बार बोलने पर आ रहा है? 8 बार बोलने पर। 8 बार बोलने पर क्या आ रहा है? 136। तो देखो, अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया 10 में से 6 गया 4, इधर क्या बच गया? 4 में से 3 गया 1। आगे देखो, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा, हमारे पास कितना आ रहा है? 136। वही मतलब कि 8 बार बोलने पर कितनी बार, मतलब क्या बचा? 4, और इधर क्या बच गया? 0। जिसके बाद में क्या करेंगे? 1 0 लगा दें, 17 दूनी 34 2। आगे क्या करेंगे? कितना बचेगा? 6। आगे क्या करते हैं? 1 0 और लगा दें, मतलब कि 0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा दिए। तो 17 3 51, 3 बार बोलने पर। अब देखो इधर कितना बच गया? इधर बच गया 9, और इधर 0। 1 0 और लगा दें, तो मतलब कि 85, कितनी बार बोलने पर? 5 बार बोलने पर। आगे कितना बचा? 5 1 0, मतलब 17 दूनी 34, 2 बार। कितना बचा इधर? इधर इनको आस पास देंगे, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1। आगे क्या करेंगे? 1 0 लगा दें, 160। 160 मतलब कि 153। 153 कितनी बार बोलने पर आया? 9 बार बोलने पर आया। अब क्या कर देंगे? इनसे माइनस कर देंगे। इधर 10, 10 में से 3 गया 7, और इधर क्या बच गया? 0 0। अब क्या करेंगे? 1 0 और लगा देंगे, 70 और 68, कितनी बार बोलने पर? 4 बार बोलने पर क्या आ गया? 68। कितना बचा इधर? 2 1 0, 17 एकम 17। अब देखो कितना बचा इधर? 3 1 0 और लगा देंगे, 17 दूनी 34, बड़ा हो गया 17 एकम 17। आगे कितना बचा? इधर इनको आस पास देंगे, 10 10 में से 7 गया 3, और 2 में से 1 गया। ये लो 130। अब 130 में कितनी बार जा रहा है? 119। 119 मतलब कि 119 जा रहा है, हमारे पास 7 बार जा रहा है, 7 बार। अब कितना बचा? 119 से 119 से देखो 1 और 1। आगे क्या करेंगे? 1 0 लगा देंगे। अब देखो कितनी बार बोलने पर है? 110। 110 हमारे पास नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 102। 102 आ रहा है हमारे पास 6 बार बोलने पर। कितनी बार बोलने पर? 6 बार। इधर क्या बचा? इनको आसपास देंगे, 10 10 में से 2 गया 8, आगे 1 0 और उतार लेंगे, 68। कितनी बार? 68, 4 बार बोलने पर जा रहा है। अब हमारे पास क्या बचा? इधर हमारे पास बचा, इनको आसपास देंगे, 10 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया 1। आगे 1 0 और लगा दें, 120। 120 के अंदर मतलब कितनी बार बोलने पर आ रहे हैं? 119। 119 कितनी बार बोलने पर? 7 बार बोलने पर।
अब हमारे पास कितना बचा, 1 0 0 1। मतलब कि अब हमारे पास बात ये रही कि दोबारा हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया 1। मतलब कि ये संख्या आगे डॉट डॉट चलती रहेगी, डॉट डॉट चलती रहेगी। मतलब कि पुनरावृत्ति कितने में होगी, कितने में होगी हमारे पास देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब कि 17वें अंक के ऊपर हमारे पास कितने होगी, दोबारा आ रहा है। तो हम क्या लगा दें, 1/17 का भागफल में अधिकतम संख्या कितनी होगी, 16। अधिकतम संख्या कितनी होगी, 16 होगी। ये हो जाएगा क्या, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या कह रहे हैं, पी और क्यू, क्यू का मान है 0, क्यू का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या अनेक, परिमेय संख्या अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर। उत्तर के अंदर मतलब कि ऐसी संख्या देखो, मतलब कि उसका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है एक के अलावा उसका कोई अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कौन सा का, जिसका हम पी बटा क्यू के रूप में लिखे उसका। ठीक है, तो उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो एक तो हमारे पास हो सकता है 1/2, एक हो सकता है 7/8, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 3/10, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखें, जो क्या है पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है क्यू, क्यू का गुणनखंड करेंगे 2 का क्या होगा, वजह गुणनखंड 2 ही होगा। जिसके बाद में 8 का क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका क्या होगा 2 गुणा 5। मतलब कि इसके अंदर हर जगह देखो 2 2 आ रहा है और 5 भी आ सकता है। तो ये लिख दे कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप है। लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं। इसके अंदर ये लिख सकते हैं क्या कि परिमेय संख्याओं का गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n का रूप है। लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, ये इसका गुणनखंड है। जिसके बाद में क्या है, और क्या लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये था इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 6 का। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मतलब कि अनवसानी अनावर्ती मतलब कि आगे चलता जाए कि शांत न हो। तो उसके लिए एक तो √2 हो जाएगा, 1.414, √3 1.732, जिसके बाद में एक ले, ये ले 0.01001000100001। मतलब कि इसका मतलब है कि आगे ये चलती जा रही है, कि ये क्या नहीं है, शांत नहीं है। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मतलब कि अनावर्ती है, आगे चलता जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, उदाहरणतः √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732, और इसका मान 1 हो जाएगा 0.01000100001। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद में हम क्या ले लें, आगे वाला देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि
क्वेश्चन नंबर 8 है कि परिमेय संख्याओं में 5/7 और 9/11 के बीच कितना, कि एक तो हमारे पास है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 3। इसके लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, 5/7 और 9/11। सबसे पहले 5 के अंदर 7 का भाग लगा दें, 7 का भाग लगा दें, 7 का बड़ा लिख दें वही, तो क्या हो गया, इधर भाग नहीं चाह रहा, टूट भाग की बिंदु इधर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब कि 42 7 तो 49, कितनी बार? 7 बार। आगे क्या बच गया? आगे हमारे पास बच गया 1, आगे 0 उतारेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 30, मतलब कि 7 चौक 28, 2। आगे क्या करें? आगे हमारे पास हो जाएगा 0, 7 दूनी 14, आगे क्या बच गया? 6 60, 7 8 56, आगे क्या बच गया? 4, इधर क्या हो गया? 0, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, आगे क्या बच गया? 5, मतलब कि दोबारा वही संख्या आ गई। कितने आ गई? जो हमने ली थी वही हमारे पास क्या बच गई? शेषफल। अब इसको तो क्या कर दो, ये छोड़ दो। जिसके बाद में क्या है? 1 है 9/11, जिसके अंदर क्या है? 11 के अंदर भाग लगा दे। 11 के अंदर भाग लगाएं तो सबसे पहले यहाँ 0.0, मतलब कि 88, कितनी बार बोलने पर आया? 8 बार। इधर क्या बच गया? 2, और आगे 0 उतारेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितना बचा? 9। आगे क्या कर दे? 1 0 उतार दे, मतलब कि 11 का बड़ा कितनी बार बोले? कि वही 88, कितनी बार? 88, आएगा 8, और दोबारा 2 बच गया, मतलब कि वही दोबारा चलता जा रहा है। वही क्या हो रहा है? दोबारा चलता जा रहा है। तो इनके बीच में देखो 0.714285 और 0.81, इनके अंदर हमें क्या करना है कि 3 परिमेय जो लिखनी है, 3 अपरिमेय संख्या। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? पहले लिख दो 0.7207200720072072, ठीक है। जिसके बाद में दूसरी लिख दो 0.73073007300073। तीसरी लिख दो 0.74074007400074। ये कितनी होगी? 3 परिमेय संख्या। किसके लिए? 8 1 से कम क्या है? 0.8 1 से क्या है? कम है, देख सकते हो, सही है। ये देख लो, एकदम से क्वेश्चन नंबर क्या आपका 8 हो गया। जिसके बाद में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय बतानी है। परिमेय और अपरिमेय बताएंगे तो हम क्या कर दें? परिमेय और अपरिमेय बताने के लिए सबसे पहले √23 है। √23 का मान हमारे पास खुलने पर कोई आ ही नहीं सकता। √23 के अंदर √23 का भाग जाता है, वही √23 है। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जिसके बाद है √225। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? दो का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 7 5 75, 3 का जा रहा है दोबारा। कितने बार? 2 5, दोबारा 3 का जा रहा है। 3 का थोड़ी जा रहा है, 3 का नहीं, 5 5 5 1, मतलब कि 5 3 15। इसका मान क्या आ गया? 15, रूट खुलने के बाद। तो ये हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या है। जिसके बाद में क्या है? इसके अंदर मतलब कि आगे डॉट डॉट नहीं है, ये गलती से लगा है, सॉरी। यहाँ देखो ये यहीं पर समाप्त होता है। तो ये भी हमारे पास क्या है कि परिमेय संख्या, क्योंकि जो हमारे पास क्या होती है, शांत दशमलव होता है, वो भी क्या होता है? परिमेय। जिसके बाद में ये है, इसका मतलब कि क्या है कि मतलब देखो 4 7 6, 4 7 6, दोबारा मतलब कि वही अंक दोबारा आ रहा है, तो ये क्या है? परिमेय।
परिमेय। इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, अपरिमेय संख्या के अंदर वापस वो संख्या आनी नहीं चाहिए। इसके अंदर तो आ रही है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये तो कोई आने का चांस ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये थी हमारी 1.3 की प्रश्नावली। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब